हाँ जी, तो जानते हैं आज हम डेल्यूजन के बारे में। क्या होता है डेल्यूजन? ऐसी पर्सन की अवधारणाएं जिन्हें वो अपने मन में बना लेता है, वो सही नहीं होती, गलत होती हैं, लेकिन उन्हें वो अटल समझता है और अपने माइंड में कहीं ना कहीं फिक्स कर लेता है। दूसरा पर्सन कितना भी चाहे, लेकिन उस पर्सन की उन अवधारणाओं को बदल नहीं सकता। यही कहलाता है डेल्यूजन। तो देखते हैं डेल्यूजन कितने प्रकार का होता है और क्या होता है। तो डेल्यूजन क्या है? फॉल्स यानी कि गलत, एंड फिक्स बिलीफ्स या कह सकते हैं आप आइडियाज। पर्सन अपने माइंड में ऐसे आइडियाज को फिक्स कर लेता है या ऐसी धारणाओं, बिलीफ्स को फिक्स कर लेता है जो कि गलत होती हैं। तो इन्हें आप समझेंगे इनके एग्जाम्पल से। जैसे जैसे इनके टाइप्स होंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या है इनके एग्जाम्पल हैं। तो अपने देखते हैं कि ये कितने टाइप के हैं। फर्स्ट है डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ग्रैंडियोसिटी मतलब ग्रैंड, बड़ा। तो ऐसे में जो पेशेंट रहता है वो अपने आप को बहुत ही बड़ा मानता है। अपनी पर्सन ये मानता है कि जो उसकी रेपुटेशन है वो बहुत ही बड़ा पर्सन है, कोई एक फेमस पर्सन है। खुद को क्या मानेगा? एक फेमस पर्सन मानेगा। अपने आप को फेमस पर्सन मानने लगता है, लाइक कि वो पीएम है या वो कोई हीरो है। तो जितने भी फेमस पर्सन हैं उनके कैरेक्टर को अपने अंदर वो लेके आएगा, या फिर कहेगा कि आई एम गॉड, मैं भगवान हूं। तो ये कहलाता है डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। सेकंड आता है डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल यानी कि कंट्रोल करना, अपने वश में करना किसी को। तो ऐसे जिनमें डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल सिम्टम रहता है, ऐसे में जो पेशेंट है वो ये मानता है कि कोई दूसरा पर्सन मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, अपने अकॉर्डिंग मुझे चला रहा है, मेरे माइंड में अपने थॉट्स को वो डालने की कोशिश कर रहा है। तो ये कहलाता है डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट है डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। परसिक्यूशन या इसे पैरानोइड भी बोल देते हैं। पैरानोइड मतलब शक। डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन या पैरानोइड में पर्सन को ये लगता है कि जो सामने वाला पर्सन है वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह के वो शक करता है अपने फैमिली मेंबर्स पर, अपने आस पड़ोस वालों पर, हर उस इंसान पर जो उससे मिल रहा है। तो डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन या पैरानोइड का मतलब होता है शक करना। इसमें पर्सन सामने वाले पर्सन पे शक करता है, उसका स्वभाव शक्की हो जाता है। अगर कोई भी सामने वाला पर्सन या फैमिली मेंबर उसे खाना देगा तो भी उसके मन में ये जाएगा कि ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा है और उन्होंने खाने में जहर मिलाया है। इसके बाद है डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। निहिलिज्म का मतलब होता है शून्य। तो इसमें पर्सन ये मानता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ भी नहीं बचा, ना मेरी लाइफ में और ना ही इस धरती पर। सब कुछ खत्म हो चुका है, शून्य हो चुका है। वो कहलाता है डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। नेक्स्ट है इसमें डेल्यूजन ऑफ गिल्ट। गिल्ट मतलब ग्लानि। इस डेल्यूजन में पर्सन अपने आप को गिल्टी मानता रहता है। ये डेल्यूजन डिप्रेशन के पेशेंट्स में ज्यादा देखने को मिलता है। मतलब कि पर्सन अगर किसी के साथ कुछ भी हुआ है, कुछ भी घटित हो चुका है, तो उसके लिए वो अपने आप को दोषी मानता है कि इसका दोषी मैं हूं। तो डेल्यूजन ऑफ गिल्ट। फिर है डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है किसी को अपने रेफरेंस देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि हमने कहीं अगर मान लो कि कपड़े खरीदने हैं, किसी से पूछा कि हम कहाँ से खरीदें, तो वो हमें उस चीज की रेफरेंस देगा जो बेस्ट होगा कि आप उस शॉप पे चले जाओ। वो चीज जो रेफरेंस से मिलती है। रेफरेंस किसकी दी जाएगी? जो सबसे बढ़िया होगा, बेस्ट होगा। तो इसमें उस पर्सन को ये डेल्यूजन रहता है, ये भ्रम रहता है कि जो ये मीडिया वाले हैं या टीवी में जो भी मूवी बनी है वो मेरे ऊपर बनी है। ज्यादातर ये मीडिया से रिलेटेड रहता है।
जितना भी टीवी में शोज आते हैं या मूवीज आते हैं उनसे रिलेट करता है। तो जितना अगर वो टीवी में कोई मूवी देखेगा तो उसे ये लगेगा कि इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो मैं हूँ, ये मूवी मुझ पे बनी है, वो कहलाएगा डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट आता है इसमें डेल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस या पुवर्टी। वर्थलेसनेस का मतलब होता है निकम्मा होना, यानी जो किसी काम का ही ना हो, या पुवर्टी जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार के डेल्यूजन में पर्सन ये सोचता है कि वो पर्सन एकदम से निकम्मा है, वो किसी काम का नहीं है, वो कोई काम कर ही नहीं सकता, जिस वजह से क्या है वो बहुत ही गरीब है, अब वो कुछ भी लाइफ में नहीं कर पाएगा। ये भी ज्यादातर डिप्रेशन में देखने को मिलता है। इसके अलावा डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म, ये भी डिप्रेशन में देखने को मिलता है। जो परसिक्यूशन रहता है या कंट्रोल है, ग्रैंडियोसिटी है, ये सिम्टम्स सिजोफ्रेनिया जो एक मेंटल डिसऑर्डर है, ये उसमें देखने को मिलते हैं। तो ये था छोटा सा टॉपिक डेल्यूजन और उसके टाइप्स। थैंक यू सो मच।